Hello friends and all the viewers, welcome back to my YouTube channel मेडिसिन साइंस नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहेवियरल साइकोलॉजी यूनिट 7 के हेल्थ साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर MCQ है, विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन हाउ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी जो है फोकस करती है किस चीज़ पे? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ एंड इलनेस पे। नेक्स्ट MCQ है, an individual who believes that their physical health is primarily determined by their own personal lifestyle choices has internal health locus of control। इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल किस चीज़ को बताता है? एन इंडिविजुअल जो कि बिलीव करे कि उसकी जो फिजिकल हेल्थ है प्राइमरली डिटरमाइंड हुई है किस वजह से? बाय देयर ओन पर्सनल लाइफ स्टाइल चॉइसेस। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ पे? बिलीफ पे रिफ्लेक्ट करता है दैट पर्सनल एक्शंस एंड डिसीजन डायरेक्टली गवर्न वंस हेल्थ आउटकम्स। कि पर्सनल डिसीजंस या पर्सनल जो एक्शंस हम लेते हैं वही हमें हमारे हेल्थ आउटकम्स उनकी वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट MCQ है, अकॉर्डिंग टू जूलियन रॉटर अ पेशेंट हु ब्लेम्स फेट, लक और जेनेटिक प्री डिटर्मिनेशन फॉर देयर इलनेस एग्जिबिट एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जूलियन रॉटर के अकॉर्डिंग एक पेशेंट जो कि ब्लेम करे फेट को, लक को एंड जेनेटिक प्री डिटर्मिनेशन फॉर देयर इलनेस, वो एग्जिबिट करता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एट्रीब्यूट करता है हेल्थ आउटकम टू आउटसाइड फोर्सेस सच एज लक, fate, or powerful others. Next MCQ है, which construct in health belief model refer to an individual evaluation of the obstacle to taking a health action? So friends, इसका correct option है perceived behavior, perceived barriers। perceived barrier जो है construct है health belief model में जो कि refer करता है individual's evaluation of the obstacle to taking a health action। Perceived barriers represent person's estimation of financial, physical, psychological cost of performing a health behavior. Next MCQ है, an optimistic attributional style is characterized by explaining negative events as। So friends, इसका correct option है external, unstable and specific। Optimistic जो होते हैं वो negative out occurrence को कैसे view करते हैं? Optimistic negative things को temporary, unstable, situational and influenced by outside circumstances ऐसे व्यू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं वो पॉजिटिव आउटकम शो करते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं ऑप्टिमिस्टिक। और पेसिमिस्टिक जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं ऑप्टिमिस्टिक के। नेक्स्ट MCQ है, अ पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल attributing failures to internal, stable and global causes is strongly associated with। So friends, इसका correct option है increased risk of depression and psychological distress। Pessimistic जो होता है वो explanatory style जो उसका होता है वो attribute करता है failure को कैसे? कि failure जो है internal है, stable होता है, global cause है, is strongly associated with, जिसकी वजह से क्या होता है उसका रिस्क ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होता है एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी इंक्रीज होता है क्योंकि पेसिमिस्टिक जो होते हैं वो नेगेटिव सोच रखता है। पेसिमिस्टिक एट्रीब्यूशन पैटर्न जो होता है वो हेल्पलेसनेस लर्न करता है, रेजिंग वल्नरेबिलिटी टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पुअर हेल्थ कोपिंग। नेक्स्ट MCQ है, विच कंपोनेंट ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली सपोर्ट एंड कल्चर। कौन सा कंपोनेंट है बायोसाइकोसोशल मॉडल का जिसमें फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली सपोर्ट एंड कल्चर? सोशल डोमेन इज द करेक्ट ऑप्शन। सोशल डोमेन में ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सोशल डायमेंशन encompasses interpersonal relationship, cultural beliefs, social support networks and environmental factors। नेक्स्ट MCQ है, in Albert Bandura's social cognitive theory
An individual belief in their ability to execute behaviors necessary for healthy outcome is termed as। सो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन है सेल्फ एफिकेसी की। सेल्फ एफिकेसी में क्या होता है? सेल्फ एफिकेसी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, कॉन्फिडेंस है। सेल्फ एफिकेसी इज द स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस इन one's capability to carry out health promoting behaviors effectively। Next MCQ है which factors serve as a major protective determinant for psychological health during severe illness diagnosis। इसमें कौन सा फैक्टर है जो कि सर्व करता है एज अ मेजर प्रोटेक्टिव डिटर्मिनेंट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ ड्यूरिंग सीवियर इलनेस डायग्नोसिस। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है हाई सोशल सपोर्ट। हाई सोशल सपोर्ट एक फैक्टर है जो कि सर्व करता है मेजर प्रोटेक्टिव डिटर्मिनेंट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ ड्यूरिंग सीवियर इलनेस डायग्नोसिस। Strong social support buffers psychological stress, enhances coping strategies, and promotes better recovery outcomes। Next MCQ है in the trans-theoretical model stages of change, when a person is aware of problem and seriously considering changing within 6 months, they are in contemptation। Contemptation वो स्टेज होती है where individual recognize health risk and intend to start healthy behavior in the near future। ये सारी जो दी गई हैं ये ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल की स्टेजेस हैं। प्री कॉन्टेम्पशन, कॉन्टेम्पशन, प्रिपरेशन, एक्शन, ये सारी जो हैं ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल की स्टेजेस हैं। इनमें कौन सी स्टेज में पेशेंट जो होता है पर्सन अवेयर होता है प्रॉब्लम के बारे में एंड सीरियसली कंसिडर करता है चेंजिंग को विद इन 6 मंथ्स, तो कॉन्टेम्पटेशन इज करेक्ट ऑप्शन। और प्री कॉन्टेम्पटेशन में क्या होता है कि पेशेंट अभी सोचता भी नहीं है कि वो चेंज लाएगा अपने अंदर विद इन 6 मंथ्स। So B option is correct। Next MCQ है what attribution style for positive life events promotes optimal optional emotional well-being। So friends इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटरनल, स्टेबल एंड ग्लोबल। मतलब पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स के बारे में एट्रीब्यूशन स्टाइल क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड ग्लोबल होते हैं। ये जो है प्रमोट करता है ऑप्टिमल इमोशनल वेलबींग को। Attributing good events to personal effort, ability, lasting traits, and broad strength boosts mental health। Next MCQ है a patient adhering strictly to prescribed medication because they believe doctors are powerful professionals who know best reflex। एक पेशेंट है जो कि अजेयर कर रहा है स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन पे क्योंकि वो बिलीव रखता है कि डॉक्टर्स जो हैं पावरफुल है प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? पावरफुल अदर्स एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। This subtype of external locus attribute health control to medical authority figures rather than personal actions or pure luck। Next MCQ है which of the following is considered a primary behavioral determinant of non-communicable chronic disease। So friends correct option is tobacco use and physical inactivity। ये जो है कंसिडर किया जाता है प्राइमरी बिहेवियरल डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीज। Modifiable health behaviors such as smoking, poor diet, and sedentary lifestyle are core behavioral determinants of chronic disease। Next MCQ है how does a strong internal locus of control act as a protective factor for psychological health। So friends इसका करेक्ट ऑप्शन है by encouraging active problem focused coping during stress। इसमें कहा जा रहा है कैसे जो है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाय इनकरेजिंग एक्टिव प्रॉब्लम फोकस। जब एक्टिव प्रॉब्लम फोकस को इनकरेज किया जाए कोपिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस तो ये जो है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। इंटरनल लोकस जो होता है वो ड्राइव करता है प्रोएक्टिव बिहेवियर को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को एंड प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज को। Next MCQ है in psychological health, hardiness is personality composite that serve as a stress buffer. Which of the following is not one of its components? So friends इसमें कहा जा रहा है साइकोलॉजिकल हेल्थ में हार्डीनेस जो है एक पर्सनैलिटी कंपोजिट है जो कि सर्व करता है एज ए स्ट्रेस बफर यानी कि स्ट्रेस को कम करता है। तो इनमें से कौन सा जो है हार्डीनेस का कंपोनेंट नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है हेल्पलेसनेस, क्योंकि हेल्पलेसनेस जो है ये अपोजिट होगा हार्डीनेस का। साइकोलॉजिकल हार्डीनेस कंसिस्ट ऑफ 3 C's
वो कौन से हैं? सी, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। जबकि हेल्पलेसनेस जो है वो अपोजिट है। कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज जो है हार्डनेस के 3 सीज हैं। और एक्सेप्शन बतानी थी कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं है, तो वो है हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ट्राई द इवेंट्स दैट प्रॉम्प्ट अ पर्सन टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ आर टर्म्ड एज। इसका मतलब है कौन सा टर्म है जो कि ट्राइगर करता है इवेंट्स को कि पर्सन जो है एक्शंस ले टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सच एज रिमाइंडर कार्ड और सिम्टम्स। सो फ्रेंड्स, ये टर्म है क्यूज टू एक्शन। इन द हेल्थ बिलीफ मॉडल In the health belief model, cues to action are internal or external triggers that initiate readiness to change behavior. So इसका करेक्ट ऑप्शन है क्यूज टू एक्शन। क्यूज टू एक्शन जो है हेल्थ बिलीफ मॉडल में ये इंटरनल होते हैं या फिर एक्सटर्नल ट्राइगर्स होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं रेडीनेस टू चेंज बिहेवियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कोपिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट प्रोटेक्टिव व्हेन डीलिंग विद कंट्रोलेबल हेल्थ स्ट्रेसर्स। कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजी जो है मोस्ट प्रोटेक्टिव होती है जब हम किसी कंट्रोलेबल हेल्थ स्ट्रेसर के साथ डील करते हैं? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग डायरेक्टली एड्रेस करती है एंड अल्टर करती है स्ट्रेसर को व्हेन द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लर्नड हेल्पलेसनेस conceptualized by Martin Seligman develops when an individual repeatedly experiences uncontrollable negative events despite efforts. मार्टिन सेलिगमैन के अकॉर्डिंग लर्नड हेल्पलेसनेस जो है वो डेवलप कब होती है? व्हेन एन इंडिविजुअल जब रिपीटेडली अनकंट्रोलेबल नेगेटिव इवेंट्स डेवलप करता है डिस्पाइट एफर्ट्स करने लगाने के बाद भी अनकंट्रोलेबल नेगेटिव इवेंट्स रिपीटेडली डेवलप होते हैं, तो लर्नड हेल्पलेसनेस डेवलप होती है। Learned helplessness occurs when repeated exposure to uncontrollable stressor create a belief that person's action is useless. हेल्पलेसनेस तब होती है जब रिपीटेड एक्सपोजर हो अनकंट्रोलेबल स्ट्रेसर्स के साथ, जिसकी वजह से ये बिलीफ क्रिएट हो जाता है कि जितने भी चाहे एक्शंस परफॉर्म किए जाएं वो यूजलेस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सोशल फैक्टर एक्ट एज अ मेजर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बिहेवियर एंड एक्सेस टू मेडिकल केयर। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फैक्टर है जो कि एक्ट करता है मेजर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बिहेवियर एंड एक्सेस टू मेडिकल केयर। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्पैक्ट हेल्थ केयर एक्सेस, हेल्थ लिटरेसी, लिविंग इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज रिगार्ड फॉर हेल्दी चॉइसेस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ये लास्ट एमसीक्यू है। इन कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस, कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस में जो कि लेजेरस एंड फॉल्कमैन ने दिया था, प्राइमरी अप्रेजल इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग। प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है, किस चीज़ को ये इवैल्यूएट करता है? वेदर एन इवेंट इज स्ट्रेसफुल, हार्मफुल और चैलेंजिंग। ये जो है इस चीज़ को इवैल्यूएट करता है कि इवेंट जो है वो हार्मफुल है, स्ट्रेसफुल है और चैलेंजिंग है। प्राइमरी अप्रेजल असेस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट को एज अ थ्रेट, चैलेंज और बिनाइन, वाइल सेकेंडरी अप्रेजल असेस कोपिंग एबिलिटी। प्राइमरी अप्रेजल जो होते हैं वो असेस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट को एज अ थ्रेट, चैलेंज और बिनाइन, जबकि सेकेंडरी अप्रेजल जो होते हैं वो असेस करते हैं कोपिंग एबिलिटी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चैप्टर के एमसीक्यूज एंड होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।